हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी सहायक वाचन। आज हम इस वीडियो में लोक कवि और साहित्यकार के बारे में एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की विभिन्न बोलियों में कई ऐसे लोकप्रिय कवि रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाओं से बोलियां समृद्ध हुई हैं। यहाँ तक कि इन रचनाकारों की रचनाओं ने बोलियों का न केवल परिष्कार किया बल्कि बोलियों के स्वरूप निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बोलियों के मानक रूप पाने में लोक कवियों ने अपनी सृजनशीलता का भरपूर प्रमाण दिया है। इन लोक कवियों का बोलियों के साथ हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जगनिक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं। इन्होंने आल्हा खंड जैसा आदित्य महाकाव्य बुंदेली में रचा था। ईश्वरी बुंदेलखंडी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। ईश्वरी असाधारण प्रतिभा के कवि थे। उनकी प्रेम और सौंदर्य की कविताएं बुंदेली काव्य परंपरा की मौलिक अभिव्यक्ति है। महाकवि कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। वे जितने श्रेष्ठ कवि थे उतने ही श्रेष्ठ नाटककार भी थे। मेघदूत उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है और अभिज्ञान शकुंतलम श्रेष्ठ नाटक है। वे उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान कवि थे। वे गंधर्वसेन के पुत्र और विक्रमादित्य के भाई थे। उन्होंने उज्जैन में 12 वर्ष तक राज किया और बाद में वैराग ले लिया। भर्तृहरि की रचनाएं नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक हैं। बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान थे। वृद्ध अवस्था में उज्जैन आकर रहने लगे थे। बाणभट्ट संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। जब संस्कृत साहित्य में काव्य लिखा जा रहा था तब बाणभट्ट ने संस्कृत गद्य की रचना की। बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय। केशवदास रीति काव्य के प्रवर्तक और आचार्य कवि थे। केशवदास के काव्य ग्रंथ रामचंद्रिक, रसिक प्रिया, रतन बावनी। भूषण वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीति काल की श्रृंगार परक रचनाओं को छोड़कर वीर रस की कविता को अपने काव्य का विषय बनाया। भूषण
देशभक्त कवि थे, इसलिए उन्होंने स्वाभिमानी वीर नायकों के वीरतापूर्ण विषयों को अपनी कविताओं का कथ्य बनाया। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला भूषण, दूसरा पद्माकर, तीसरा कालिदास, चौथा बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है तीसरा कालिदास। दूसरा, भूषण किस रस के कवि थे? इसके भी 4 विकल्प हैं। अ हास्य रस, ब वीर रस, स श्रृंगार रस, द करुण रस। सही विकल्प है ब वीर रस। तीसरा है, कुछ लोग इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारते हैं। पहला अ केशवदास, ब भवभूति, स ईश्वरी, द जगनिक। इसका सही विकल्प है अ केशवदास। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आल्हा खंड में जगनिक ने किसका वर्णन किया है? लिखिए। उत्तर है, आल्हा खंड में जगनिक ने आल्हा एवं उदल नामक 2 प्रसिद्ध वीरों का वर्णन किया है। प्रश्न दूसरा, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? उत्तर है, आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तीसरा, चौकड़िया फाग का पर्याय किस बुंदेलखंड के लोक कवि को कहा जाता है? उत्तर है, ईश्वरी को। अगला प्रश्न, संत सिंगाजी का लोक साहित्य में योगदान लिखिए। उत्तर है, संत सिंगाजी ने कबीर की निर्गुण भक्ति धारा के 1100 लोक पद रचे हैं। ये ऐसे पहले संत कवि हुए जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निवाड़ी कविता में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है? उत्तर है, कालिदास की। अगला प्रश्न है छठा, ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? उत्तर है, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। अगला प्रश्न सातवां, भर्तृहरि का व भवभूति का योगदान लिखिए। उत्तर है, भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान कवि थे। नीति शतक, वैराग्य शतक व श्रृंगार शतक इनकी रचनाएं हैं। भवभूति का उत्तर रामचरित करुण इसकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में महावीर चरित व मालती माधव भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में कालिदास का योगदान लिखिए। उत्तर है, कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। मेघदूत उनकी श्रेष्ठ काव्य रचना है तथा अभिज्ञान शकुंतलम प्रसिद्ध नाटक है। अन्य रचनाओं में विक्रमोर्वशीयम व मालविकाग्निमित्रम नाटक हैं एवं कुमार संभव, रघुवंश तथा ऋतु संहार काव्य हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की रचनाओं की विशेषता लिखिए। उत्तर है, उनकी रचनाएं
श्लोक व पद में रचे गए हैं। नीति, वैराग्य व श्रृंगार तीनों विषयों पर समान रूप से लिखा है। अगला प्रश्न, भवभूति की रचनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उत्तर रामचरित में राम द्वारा सीता के परित्याग की कथा है। लव कुश की सुंदर कथा के साथ करुण रस की यह सुंदर रचना है। मालती माधव एक प्रणय काव्य है। इसमें कथा सरित सागर की कथाओं को एक सूत्र में व्यवस्थित किया है। महावीर चरित्र का आधार रामायण अवश्य है, किंतु इसमें रामायण की कथा से बहुत भिन्नता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर है, कुंभन दास और चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं। अन्य कवियों में पद्माकर, कृष्ण भट्ट, कुमारमणि, राजा छत्रसाल, लाल कवि, चिंतामणि, कविभूषण, माखन और मदन भट्ट हैं। धन्यवाद।